अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। बीजी फर्स्ट सेमेस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी के बैच 2022 के स्टूडेंट्स एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसा कि 15 को एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स एईसी का यहाँ पर पेपर है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए गेस्ट पेपर लाया एईसी प्रोग्राम का एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स का। ऐसे ही बाकी प्रोग्राम्स के भी मेजर माइनर और जितने भी आपके लिए होंगे सभी के गेस्ट पेपर आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, तो नोटिफिकेशन इस चैनल की याद रखना ताकि आप तक अपडेट पहुँच सके। और अगर अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस वगैरह और बाकी अपडेट्स मिलती रहेंगी। जैसा कि फर्स्ट पेपर जो 15 दिसंबर को है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स का एईसी प्रोग्राम का, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको या फिर इंग्लिश लैंग्वेज है या उर्दू लैंग्वेज है या कम्युनिकेशन स्किल कोर्स है। ये जो गेस्ट पेपर है सिर्फ और सिर्फ एईसी प्रोग्राम एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। अगर किसी का एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज है तो वो ये देखे, अगर किसी का एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स उर्दू लैंग्वेज है तो ये वीडियो देखे, अगर किसी का एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स कम्युनिकेशन स्किल है तो ये वीडियो देखे। ऐसा ना हो कि वो इंग्लिश लैंग्वेज एज ए मेजर या एज ए माइनर देखना स्टार्ट करे, ऐसा नहीं है। आपका एईसी प्रोग्राम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूँगा यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल कोर्स, जिन स्टूडेंट्स को भी एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स एईसी प्रोग्राम में कम्युनिकेशन स्किल कोर्स है तो वो यहाँ पर देख ले, तो उनको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या रह सकते हैं एज पर पेपर पैटर्न। जैसा कि मैंने पेपर पैटर्न पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हो। आपको टोटल जो है 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 4 मीडियम क्वेश्चन होंगे, 2 जो हैं वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर मैंने सिंपली तरीके से आपके लिए यहाँ पर निकाले हुए हैं, तो यहाँ पर आप लॉन्ग क्वेश्चंस में देख सकते हैं जैसा कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, इसकी डिफिनेशन और इसके स्कोप्स। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में आज आपको कोई क्वेश्चन आ जाएगा। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, फिर यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस इन सॉफ्ट स्किल, फिर आपका इंटरपर्सनल रिलेशन किस में, सॉफ्ट स्किल में। फिर आपको आ सकता है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होती हैं और इनकी मतलब आपको डिफरेंस बताना पड़ सकता है। और शॉर्ट नोट आपको मतलब कोई आ सकता है, मिनट्स किसे कहते हैं उसके बारे में कुछ भी, कैसे लिखते हैं, क्या कुछ करते हैं, या मेमोरेंडा या फिर ईमेल के बारे में। और आपको कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से भी हो सकते हैं, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल शॉर्ट्स भी, इनके पार्ट्स वगैरह। मोस्टली जो आपकी लैंग्वेज प्रोग्राम होता है ना, उसमें आपको एसेस वगैरह नहीं आते। लैंग्वेज जो भी आपका कोर्स आज तक कश्मीर यूनिवर्सिटी का गया, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई लेटर दी गई है वो लिखो, मोस्टली नहीं आता। अब मैं ये नहीं बोलूँगा, 90% यही चांस है कि आपको ऐसा नहीं होगा कि इस पर लेटर लिखो या इस पर रिपोर्ट लिखो, इस पर ऐसे लिखो, ऐसा 90% चांस है। अब यहाँ पर 10% का मैं कुछ कह नहीं सकता। अदरवाइज मोस्टली जो चांस होते हैं लैंग्वेज प्रोग्राम्स के, उसमें आपको सिर्फ ये पूछा जाता है, लेटर राइटिंग अगर दिया है वो पूछा जाता है कि लेटर राइटिंग क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या हैं, ये किस किस को लिखी मतलब जाती है, और ये जो बिजनेस लेटर है वो किसे लिखते हैं, उससे क्या कहते हैं, फॉर्मल कहते हैं या इनफॉर्मल कहते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली। बाकी जो है ज़्यादा ये इस पर लेटर लिखो उस पर लेटर लिखो, ऐसा ज़्यादातर नहीं होता। फिर भी 10% चांस है कि आ जाएँ, वरना मोस्टली चांस नहीं है। अब ऐसे शॉर्ट आंसर में आप देख सकते हैं सॉफ्ट स्किल किसे कहते हैं, ईमेल और मैसेज में डिफरेंस क्या है, और मेमोरेंडम और नोटिस में क्या डिफरेंस है, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, सिमेंटिक और लिंग्विस्टिक बैरियर किसे कहते हैं, और जो आपका इंटरपर्सनल रिलेशन है या फिर टाइम मैनेजमेंट या फिर शॉर्ट नोट ऑन स्पीच, ऐसा आपको हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये। तो अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। अगर आप में से किसी स्टूडेंट के इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स है तो वो इस वीडियो को देख ले, क्योंकि ये जो अभी का पार्ट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसको भी एईसी प्रोग्राम है इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर पेपर पैटर्न आपका सेम रहने वाला है पूरे एईसी का। यही शॉर्ट क्वेश्चन 8 होंगे, मीडियम 4 होंगे, आर में आएंगे, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। टोटल मतलब 4 होंगे तो 2 पूछे जाएंगे। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखें, देखो आपको यहाँ पर कुछ पोइम्स दी गई हैं और कुछ शॉर्ट स्टोरीज दी गई हैं। तो यहाँ पर कुछ पोइम्स से लिए गए क्वेश्चंस हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। और जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज होती है ना, शॉर्ट स्टोरीज़ की यहाँ पर आपको सेंट्रल थीम पूछी जाती है, कई बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उन चीज़ों को भी आप देख के रखना, दोनों शॉर्ट स्टोरीज़ का। बाकी ये चीज़ें देख लेना। जैसा कि आपको ग्रामर का जो पोर्शन है उसमें क्या क्या कुछ दिया गया है, जैसा कि होमोफोन्स होमोनाइम्स, कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे आपको, उनको मतलब पूछा जाएगा इनके होमोफोन्स बताओ, इनका होमोनाइम्स कौन सा है। एंड आपको स्पेलिंग जो है वो पूछा जाएगा, मतलब किसी में गलत स्पेलिंग दिया जाएगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, डिस्क्राइब, DISCRIBE, तो बोला जाएगा इसमें कौन सा मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग वर्ड पर भी, एरर पर भी पूछे जाएंगे। और आपको ऐसा आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स, होमोफोन्स और होमोनाइम्स पर फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। यहाँ पर आपको कुछ मतलब लिखा होगा, उसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। तो ये लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने मतलब 5 क्वेश्चन मतलब 5 पार्ट पूछ लिए तो हर एक 2 मार्क्स का ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है। बाकी अगर आप देखें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, होमोनाइम्स ऑफ सम वर्ड पूछा जा सकता है कि इसका होमोनाइम्स क्या है, इसका होमोफोन्स क्या है, फ्रेजल वर्ब के बारे में। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में मतलब फॉर एग्जांपल लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स, तो ये इंग्लिश में लिखा है।
अब लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स तो ये पूरा बन जाता है। अब सिंपली इसको क्या बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में वन वर्ड में क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। ऐसे ऐसे आपको पूरा बताया जाएगा, तो वन वर्ड में बताना है कि वन वर्ड में उसको क्या कहते हैं। और हाउ डज़ द पोइट केम टू डिसीजन, इतना। और ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं यहाँ पर, इससे ज़्यादा इतने यहाँ पर आप देख सकते हो। पोइम जो है, कोई पोइम भी पूछा जा सकता है। द रोड नॉट टेकन रिटन बाय किसने लिखी है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स का एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में उर्दू लैंग्वेज है, एईसी प्रोग्राम में उर्दू लैंग्वेज है, तो वो भी यहाँ पर देख लें। एईसी में आपको सेम पैटर्न है, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस, 4 मीडियम क्वेश्चंस, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसा कि उर्दू लैंग्वेज में आपको यहाँ पर एज पर सिलेबस, खतूत निगारी क्या है, इसके आपने असूल तफसील में बयान कीजिए। मजमून निगारी क्या है, इसके असूल बयान कीजिए। ख़त लिखते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बनावट के लिहाज से जुमलों की इकसाम बयान कीजिए। खतूत निगारी में अलकाब की क्या अहमियत है, और बयानिया मजमून से क्या मुराद है। मरकब जुमला के अकसाम, ताबिया जुमला और मरकब जुमला किसे कहते हैं। एंड जो शार्ट में आप देख सकते हैं, मफरद जुमला किसे कहते हैं, मरकब जुमला किसे कहते हैं, जुमला इसमिया किसे कहते हैं, सरकारी हद से क्या मुराद है, मुहावरा किसे कहते हैं, मजमून के 3 हिस्से कौन कौन से हैं, मुतज़ाद और मुनशाबा अल्फाज की तारीफ़ और मसालें, मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा या जमल जमा की मसालें और तारीफ़। पूछा जा सकता है जमल जमा किसे कहते हैं, कोई मिसाल दे दो साथ में, और वाहिद किसे कहते हैं, कोई मिसाल दे दो साथ में। ऐसे क्वेश्चंस आपको उर्दू लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। तो ये है एईसी एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स के 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या गेस्ट पेपर। बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको गेस्ट पेपर मिलते रहेंगे, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक शेयर करना ताकि सबकी हेल्प हो सके। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।